ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा और आपको महसूस हो जाएगा कि हम आखिर इतने कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी क्यों अपने जीवन में असफल हो जाते हैं, क्यों हमारी जिंदगी में निराशाएं छा जाती है। और आप कहानी के अंत तक मेरे साथ रहे तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप कैसे अपने जीवन में असफलताएं को एवं निराशाएं को समेटकर अपने जीवन में खुशियों का चादर बिछाएंगे एवं अपने जीवन को अंधकार से रोशनी तक ले जाएंगे। मैं सुनील कुमार आप सभी को कुशवाहा चैनल पर स्वागत करता हूं। अब ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक गरीब राजू नाम का व्यक्ति है। वो राजू मेहनती है, ईमानदार है और वो बचपन से बहुत ही बड़ा सपना देखता है, बड़ा बनने का सपना देखता है कि मैं अपने गाँव में एक स्कूल खोलूं। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम की तलाश में गांव भी छोड़ना पड़ा। जैसे हम सभी की जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है। राजू अलग अलग जगहों पर खूब मेहनत करता है पर हर बार वो असफल होता है और लोगों की ताने सुन कर वो राजू खुद पर से विश्वास खो देता है। अक्सर हम सभी के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम भी कोई काम करते हैं और उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो लोग हमें ताना मारना शुरू कर देते हैं और हम लोगों की ताना सुन कर खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। और इस कहानी में भी राजू लोगों की ताना सुन कर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। और वो एक दिन ऐसा ही उदास होकर राजू अकेला जंगल में बैठा था। उसे उस जंगल में एक बूढ़ा आदमी ज्ञानदास मिला और वो राजू आदमी के बीच में दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और राजू ने अपने बारे में उस ज्ञानदास को बताया और ज्ञानदास ने राजू की बातें सुनकर राजू को एक उपदेश देता है, समझाता है। एक बार एक किसान ने पत्थरों से भरा खेत खरीदा। गांव के सभी लोग किसान से कहा, यह जो खेत जो तुमने खरीदा है ये कभी उपजाऊ नहीं हो सकता क्योंकि बंजर है। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, एक एक पत्थर को हटाया, चुनकर दूर किया, मिट्टी को उपजाऊ बनाया। कई सालों बाद वो खेत को उपजाऊ बनाया और कई सालों के बाद मेहनत करने के बाद उसने सब खेतों से उपजाऊ बन गया। ज्ञानदास ने कहा, देखो राजू, तुम्हारा जीवन भी इस बंजर खेत जैसा है। बस तुम्हें मेहनत और धैर्य रखना होगा। हर एक पत्थर को हटाओ और अपने सपनों का बीज बो। और राजू को ज्ञानदास की बातों से एहसास होता है कि हार मानना ही असली हार है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। बस आपको अपनी रोशनी को जलाए रखना है। राजू ने फैसला किया। राजू ने छोटे से कदमों से शुरुआत करता है और गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरुआत करता है। शुरुआत में राजू को बहुत मुश्किल आती है, परेशानी आती है, लेकिन वो घबराता नहीं है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है। कुछ सालों बाद राजू का सपना हकीकत में पूरा होता है और गांव में एक स्कूल भी खोल लेता है और राजू की मेहनत का फल मिल जाता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का निष्कर्ष अभी बाकी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि आपके जीवन को अंधेरे से रोशनी तक ले जाना। और मेरा पूरा गारंटी है कि आप इस निष्कर्ष को सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आप अपने जीवन को अंधेरे से रोशनी तक कैसे ले जाएं। और निष्कर्ष सुनने के बाद आपको दिल में अगर कुछ महसूस हो रहा है तो लाइक जरूर करें। और आपके दिल में क्या महसूस हो रहा है, आप चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या कमेंट में यस टाइप कर सकते हैं। तो इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि ये जो सूरज है ये पूरी दुनिया को रोशनी देता है, पूरी दुनिया के अंधकार को खत्म कर देता है। ये सूरज भी कभी कभी फीका पड़ जाता है जब इसके ऊपर काले बादल मंडरा जाते हैं और इस समय ये भी अंधकार में कहीं गुम हो जाता है। और जैसे ही इसके ऊपर से काले बादल हटते हैं फिर से दुनिया रोशनी में जगमगा जाती है। दोस्त, एक बात पर विशेष विचार करना, ये जो सूरज है पूरी दुनिया को रोशनी देता है, ये भी फीका पड़ता है जब इसके ऊपर काले बादल मंडराते हैं। तो दोस्त, हम और आप क्या चीज है? तो दोस्त, हम और आप सभी के जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा दिन या समय आता है कि उस समय हम सब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और जिंदगी में कुछ निराशाएं छा जाती है, सभी उम्मीद खत्म हो जाती है और जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ऐसी परिस्थिति में इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और अपने जीवन को अंधेरे से रोशनी तक ले जाने के लिए हम सभी को अपने जिंदगी में ऐसे काले बादल को हटाना जरूरी है। हम सभी को इस बंजर खेत की तरह एक एक पत्थर को चुनना जरूरी है। एक एक पत्थर की तरह
अपने अंदर की खामियां को चुन चुन कर दूर करना जरूरी है। और ये सब एक साथ एक जगह हो सकता है जब हम ऐसी निरंतर प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद कहानियां सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो। क्योंकि हम सबके जिंदगी से काले बादल हटाने के लिए एवं अपने जिंदगी को अंधेरे से रोशनी तक ले जाने के लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना जरूरी है। अगर दोस्त आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद कहानियां आपको निरंतर मिले तो आप इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी कहानी आप कभी मिस न करें। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ।